अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालखंड में होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। संगम क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर विशाल पत्थरों से बना अकबर का किला आपने अवश्य देखा होगा, किंतु इस किले का इतिहास इतना विवादित और रहस्यों से भरा है कि आज भी इसे लेकर इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। 100 साल पुराने अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद गेजेटियर का गहराई से अवलोकन करने के बाद ऐसे बहुत सारे नए एवं विचित्र तथ्य सामने आए जिसे जानकर आप निश्चय ही हैरान हो जाएंगे। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि अकबर ने आखिर इसी स्थान पर इस किले के निर्माण के बारे में क्यों सोचा? इसका उत्तर जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और दुख भी। आज से 1377 साल पहले अर्थात 644 ईस्वी में एक बौद्ध भिक्षु चीनी यात्री वैनसोंग भारत भ्रमण करते हुए राजा हर्षवर्धन के कालखंड में व्यापार एवं धर्म के लिए आयोजित संसार के सबसे विशाल मेले कुंभ का अवलोकन करने हेतु गंगा नदी के मार्ग से संगम क्षेत्र तक पहुंचा। यात्रा के अनुभवों को उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में विस्तार पूर्वक लिखा है, जिसमें एक ऐसे कूप का वर्णन है जो नर कंकालों से भरा हुआ था। तो आखिर आज की तारीख में वो कूप कहां पर है और क्या है उसमें नर कंकाल होने का रहस्य? पुराणों के अनुसार संगम क्षेत्र पर एक विशालकाय अक्षयवट नामक वृक्ष था जो आज भी है। रामायण के अनुसार गंगा को पार करने के बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ संगम स्नान के उपरांत एक रात अक्षयवट के नीचे व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। कालांतर में वह शिवलिंग भूमि में समा गया और उसी जगह गहरे कूप का निर्माण हुआ। यह कूप पाताल लोक से प्रवाहित सरस्वती नदी के नीर से जलमग्न हो उठा। इसी जलाशय को अकबर ने पत्थरों से पटवाकर पातालपुरी में वशीभूत होकर करवाया। और क्या चीनी यात्री वैनसोंग ने जिन मानव कंकालों के होने की बात कही थी वह इसी कूप में पाए गए थे? इसका उत्तर बड़ा ही रोचक है। कालांतर में इस गहरे जलाशय को कामकूप के नाम से जाना गया, जिसके बारे में स्थानीय लोगों में यह मान्यता प्रचलित हुई कि कूप में संग्रहित सरस्वती के जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता ने इतना व्यापक रूप लिया कि यदा कदा लोग अक्षयवट की डालियों पर चढ़कर इस कूप में छलांग लगाकर मोक्ष पाने हेतु आत्महत्या करने लगे। हालांकि राजा हर्षवर्धन ने इसे रोकने का प्रयास किया था, किंतु उसके बावजूद ये आत्महत्या करने का सार्वजनिक स्थान बन चुका था। 1583 में अपनी यात्रा के दौरान जब अकबर इस स्थान पर पहुंचा तो उसने इस कूप का निरीक्षण किया जो मानव कंकालों से भरा हुआ था। उस समय यहाँ के स्थानीय पुजारी ने अकबर की जन्म कुंडली के माध्यम से यह बतलाया कि पिछले जन्म में आप इसी वृक्ष के नीचे मुकुंद ब्रह्मचारी नामक एक तपस्वी थे। भूल से आपने दूध में गाय का बाल निकल लिया था, जो कि गाय हिंदुओं में पूजनीय मानी जाती है। अतः इस पाप से मुक्त होने के लिए आपने इसी कूप में कूदकर मोक्ष प्राप्त किया था। परिणाम स्वरूप आप सम्राट के रूप में जन्म लेकर वापस आए हैं। क्योंकि पिछले जन्म में आप एक प्रयागवासी थे, अतः आपका भाग्य पुनः आपको यहाँ पर खींच लाया है। एक राजा के रूप में अब आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग अपने जीवन की बलि न दें, बल्कि उस मंदिर में दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ इस मंदिर के निर्माण से आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। हर युद्ध में आपकी विजय होगी। यही वह घटना थी जिसने अकबर को पातालपुरी मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मंदिर के निर्माण के अलावा अकबर ने यहाँ पर सैनिक छावनी बनाने के लिए 4 किलों के निर्माण की विस्तृत योजना बनाई, लेकिन यमुना नदी के घटते बढ़ते जल प्रवाह से इतना विलंब हुआ कि 20,000 मजदूरों के सीमित श्रम के बावजूद इसका निर्माण कार्य 45 साल 5 महीने एवं 10 दिनों तक चला। उस समय इसको बनाने में 6,17,20,224 रुपए की धनराशि खर्च हुई थी। 27 अक्टूबर 1605 जब अकबर की मृत्यु हुई तब भी यह किला निर्माणाधीन था और 4 किलों में से मात्र एक ही भाग बनकर तैयार हो पाया था। अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में हारने के बाद सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दिया।